नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो कैसा रहा आपका वीकेंड और वीक में आप किस तरह की तैयारी कर रहे हैं? तो चलिए शुरू करते हैं मंडे का डेली एनालिसिस। तो मंडे के लिए हम किस तरह से मार्केट को देख रहे हैं और क्या हमारी एक्सपेक्टेशन है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम वनडे के चार्ट पे। वनडे के चार्ट पे अगर हम देखें तो ओवरऑल जो हमारे लिए नीचे की तरफ में हमने जो वनडे के चार्ट पे अगर निफ्टी 50 का हमने ये चार्ट लगा रखा है, निफ्टी 50 के चार्ट में अगर नीचे की तरफ हम देखें तो हमें इस एरिया में जो है यहाँ पे एक हमें बढ़िया जो है सपोर्ट जो है देखने को मिल रही है। वो है 21,400 के लेवल से लेकर ये वाला लेवल है जो हमारे लिए एक अच्छा जो है ये डिमांड जोन हमें हमारे लिए एक अच्छा सप्लाई का डिमांड जोन जो हमारे लिए अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे। जो सबसे बड़ा सपोर्ट हमें निफ्टी के चार्ट में हमें देखने को मिला था वो था 21,500 के लेवल पे। अब ऊपर की तरफ अगर हम बात करते हैं, जैसे ही निफ्टी ने यहाँ से सपोर्ट लिया और वापिस ऊपर गया, तो ऊपर की तरफ में हमें यहाँ पे सपोर्ट मिला जो था वो रेजिस्टेंस फेस करने को मिला, वो था 21,800। 21,800 के लेवल को जैसे ही जिस दिन उसने वन डे के यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई, वन डे की कैंडल क्लोज होने के बाद जैसे हमें इसका ब्रेकआउट मिला एक अच्छा, यहाँ पे स्पिनिंग टॉप कैंडल यहाँ पे मिली, उसके बाद जो हमें ऊपर की तरफ जो रैली देखने को मिली है वो सामने हमें सीधा लेके गई है 22,300 के टारगेट। 22,300 के टारगेट हमने पिछले वीक के लिए आपको निकाल के दिए थे और हमारे लेवल फ्राइडे को यहीं पे मार्केट खुला और बिल्कुल हमारे लेवल से ही वापस जो है रिवर्स आया और क्लोजिंग जो है हमें मिली है 22,212 के लेवल पे। अब हमें नेक्स्ट अब हमारा व्यू क्या है निफ्टी को लेकर। तो निफ्टी में हमें जो है ऊपर की तरफ में अभी जो हमें इमीडिएट यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रही है वो है 22,080 के लेवल के आसपास। 22,000 ये 22,900 से 22,090 से लेके 22,080 की ये पॉइंट है जो यहाँ पे हमें एक अच्छा सपोर्ट जो है देखने को मिल रहा है निफ्टी में अभी प्रेजेंट में। क्योंकि जब से इस लेवल के ऊपर जैसे ही निफ्टी ने हमें क्लोजिंग दी है उसके बाद 1, 2, 3, 4 दिन से हमें इसी लेवल के ऊपर जो है हमें एक दिन को छोड़ दें तो 3 दिन हमें इसी 4 दिन हमें इसी लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिल रही है। और अभी के लिए जो हमारे लिए जो है अच्छा सपोर्ट जो है देखने को मिल रहा है वो है 22,075 से लेकर 22,000 के लेवल के बीच में। तो चलिए बात करते हैं 1 आवर के चार्ट पे। 1 आवर के चार्ट पे मैं आपको लेके चलूँ तो 1 आवर के चार्ट पे आपको थोड़ा पिक्चर क्लियर होगा। तो बिल्कुल जैसा हमने 1 डे के चार्ट पे आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकाल के दिया, अगर उसको हम 1 आवर के चार्ट पे देखें तो एग्ज़ैक्ट वही हमें यहाँ पे काम करता हुआ दिख रहा है। जो हमने नीचे की तरफ में सपोर्ट निकाला, मेजर सपोर्ट जो हमारे लिए था निफ्टी में, तो वो यहाँ से जैसे ही मार्केट ऊपर आया वहीं से रेजिस्टेंस फेस हुआ उसको और वापस आके वहीं पे सपोर्ट लिया। ये अच्छा एक कंसोलिडेशन का फेस यहाँ पे निफ्टी में चलता रहा। देन उसके बाद जैसे ही निफ्टी ने 21,800 के लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक किया और दोबारा रीचेक करने के बाद ऊपर निकला, धीरे-धीरे करके सीधा हमारे जो लेवल्स हैं 22,300 के लेवल को फ्राइडे को जो है उसने टच किया। अब हमारे लिए जो है नीचे की तरफ में अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे आपको ले चलूँ अभी, 15 मिनट के चार्ट पे आपको देखेंगे तो कि नीचे के लेवल पे हमें कहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, 22,080 के लेवल पे हमें एक अच्छा सपोर्ट जो है देखने को यहाँ पे मिल रहा है। क्योंकि बार-बार पहले हमें यहाँ पे रिजेक्शन जो है देखने को मिला था। यहाँ पे रिजेक्शन हुआ था, गैप अप खुला और दोबारा से नीचे की तरफ गया, फिर गैप अप खुला, वापस नीचे गया और जब ऊपर आया तो हमें यहीं पे रिटेस्ट करने के बाद सबसे पहला रिजेक्शन जो है यहीं पे मिला। हमें 1 दिन हमने पूरा यहीं पे बिताया है और उसके बाद नेक्स्ट डे ऊपर खुले और फिर नीचे आए और ये इस लेवल से हमें सपोर्ट मिलने के बाद वापस हमने ऊपर की तरफ गए और दोबारा हमें यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद जो है हमें ऊपर की तरफ के लेवल के वो देखने मिले। हमें दोबारा से सेलिंग प्रेशर जब आया तो हमें कहाँ से सपोर्ट मिला? इसी एरिया से 21,800 के लेवल था जो समथिंग हमें यहीं से 21,850 के लेवल से ही हमें दोबारा सपोर्ट जो है निफ्टी को हमें लेता हुआ यहाँ पे दिखा। अब हमारे लिए मंडे के लिए हम निफ्टी को किस प्रकार से देख रहे हैं उस पे बात करते हैं। निफ्टी में हम मंडे के लिए जो है हमारे लिए बहुत ही अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखें ध्यान से देखेंगे तो आपको एक अच्छा यहाँ पे बुलिश फ्लैग पैटर्न जो है बनता हुआ दिख रहा है। अगर मैं आपके लिए यहाँ पे 2 ट्रेंड लाइन डाल दूँ इसको तो आपको ये क्लियर दिखेगा, यहाँ पे हमें एक अच्छा बुलिश फ्लैग पैटर्न जो है बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। अब अगर इस बुलिश फ्लैग पैटर्न का हमें ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मिलता है, निफ्टी इसी इसी फ्लैग पैटर्न के अंदर अगर चलता है और चलने के बाद हमें यहीं से धीरे-धीरे करके ऊपर की तरफ जैसे ही हमें ब्रेकआउट मिलेगा तो हमारे लिए जो ऊपर का टारगेट जो है हमारे लिए सबसे पहला जो टारगेट होगा वो 22,300 का टारगेट होगा। 22,300 के टारगेट जो है हमारे लिए सबसे पहले होंगे। वो कब होंगे? जब निफ्टी ये वाले लेवल के ऊपर हमें कैंडल क्लोज देगा। जैसे यहाँ से निकले और यहाँ पे हमें एक कैंडल क्लोज दे, उसके नीचे हमें एसएल प्लेस करके हमें यहाँ पे एक अच्छा बाइंग का देखेंगे और वो कहाँ लेके जाएगा हमें? इस वाले एरिये के पास। ये 22,090 से लेके 22,300 का लेवल जो है
ये वाला टारगेट हमें यहाँ पे हिट होता हुआ मिलेगा। तो अब यहाँ बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन आप देख रहे हैं यहाँ पे होता हुआ हमें दिख रहा है, ये बहुत ही अच्छा स्विंग है आगे इसके बीच में बनते हुए मिल रहा है। और ये हमारे लिए जो फ्लैग जो पोल बना हुआ है, ये पोल भी बहुत बढ़िया यहाँ पे पोल है। और अभी भी जो है हमारा फ्लैग पैटर्न जो है एक्टिव है, क्योंकि अभी भी हम ऊपर के लेवल्स पे ही यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये मंडे के लिए हमारा सबसे पहला जो है कि निफ्टी इसी रेंज में खुले, इसी रेंज में खुलने के बाद कहाँ क्लोज हुआ है निफ्टी? निफ्टी क्लोज हुआ है 22,194 के लेवल पे। और निफ्टी अगर हमें इसी लेवल पे खुलता हुआ मिलता है और इसी लेवल पे कंसोलिडेट करने के बाद धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखता है, तो हमारे लिए ऊपर के लेवल जो क्या होंगे वो 22,300 के लेवल होंगे मंडे के लिए। और अगर निफ्टी यहीं पे खुलने के बाद, यहीं पे थोड़ा खुलने के बाद डाउन साइड के लिए आता है, तो हमें डाउन साइड के लिए एक यहाँ पे अच्छा सपोर्ट कहाँ पे देखने को मिल रहा है? वो मिल रहा है 22,150 से 170 के लेवल के बीच में। तो सपोर्ट क्या है हमारे पास? हमारे पास सपोर्ट जो है नजदीक में 22,150 के लेवल को जब तक निफ्टी जो है ब्रेक नहीं कर लेता है, हमारे लिए डाउन साइड के लिए लेवल नहीं खुलेंगे। अगर 22,150 के लेवल पे 22,150 के लेवल है जो निफ्टी यहीं पे सस्टेन करता है और यहीं पे उसको डिमांड, यहाँ पे डिमांड मिलती है, यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट करता है और यहीं से धीरे धीरे करके ऊपर जाता है और दोबारा से इस फ्लैग पैटर्न का जो हमें ब्रेकआउट मिलता है, तो हमारे लिए टारगेट जो होंगे सेम होंगे ऊपर की तरफ। हमारा सबसे पहला टारगेट होगा 22,270 का और उसके बाद 22,300 के टारगेट हमें देखने को जो है मिल सकते हैं। और 22,150 से अगर हमें नीचे आता हुआ मिलता है और नीचे 15 मिनट की एक कैंडल हमें क्लोज होती हुई मिलती है और उसका देन उसका फॉलो थ्रू मिलता है, उसको नीचे की तरफ दोबारा से सेकंड कैंडल जो है ब्रेक डाउन करती है, तो हमारे लिए नीचे के टारगेट जो होंगे वो होंगे 22,080 के टारगेट। 22,080 के टारगेट जो है हम नीचे की तरफ भी जो है देख सकते हैं, अगर निफ्टी जो है 150 के लेवल को मेंटेन करने में सफल नहीं होता है। तो ये है मंडे के लिए निफ्टी का हमारा एनालिसिस। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें किस तरह से आपको हमारा प्रिडिक्शन काम आ रहा है आपके। और नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है, अगर मैं ट्रेंड लाइन आपको नीचे से एक लगा के दिखाऊं यहाँ पे 1 आवर के 1 डे के चार्ट पे, 1 डे के चार्ट पे अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ से हमें एक नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन जो है क्रिएट होती हुई दिख रही है 1 आवर के चार्ट पे, आपको क्लियर थोड़ा हो जाएगा पिक्चर। तो ये जो स्विंग है, जब से निफ्टी ने यहाँ से हमें ऊपर की तरफ, जब से निफ्टी ने हमें यहाँ से ऊपर की तरफ में ये पैटर्न, यहाँ से हमें फर्स्ट पॉइंट ये हो गया ट्रेंड लाइन का सपोर्ट। यहाँ से जब निफ्टी आया, निफ्टी ने यहाँ पे आके सपोर्ट लिया, उसके बाद से दोबारा निफ्टी ऊपर गया, दोबारा से निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट लिया और दोबारा जब निफ्टी गया न्यू हाई बनाने के बाद दोबारा आके इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके अब दोबारा से जो है निफ्टी ने न्यू हाई बनाने की तरफ जा रहा है। ये फ्लैग पैटर्न का अगर हमें ब्रेकआउट मिल जाता है तो दोबारा अगर निफ्टी ऊपर जाके जब दोबारा नीचे आएगा तो इसी ट्रेंड लाइन पे आके कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट लेता हुआ मिलेगा, जो लेवल होंगे 22,200 के लेवल। अभी के लिए अगर निफ्टी यहाँ से नीचे आता है तो कहाँ पे मिलेगा? सेम जो मैंने अभी आपको बताया 22,080 के लेवल या 22,000 के लेवल और 22,080 के लेवल पे हमें निफ्टी में यहाँ पे ये सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है। तो ये नीचे से आप इस ट्रेंड लाइन को भी जरूर अपने चार्ट पे लगा के रखें और ऊपर की तरफ भी एक लाइन लगा सकते हैं, ऊपर की तरफ ये ट्रेंड लाइन आप जो है मार्क कर सकते हैं, जो है अगर आपको मैं यहाँ से बताऊं तो ये वाला ट्रेंड लाइन जो है निफ्टी जो है ऊपर की तरफ भी फॉलो करता हुआ यहाँ पे हमें दिख रहा है। अगर इसको अगर अच्छे से लगाना चाहें तो आप सबसे पहले अपने लाइन चार्ट में ले जाएं। लाइन चार्ट में ले जाने के बाद आप ऊपर के टॉप के जो है, टॉप के जो सबका टॉप जो जोड़ेंगे और जहाँ मैक्सिमम टॉप्स आपको मिल रहे हैं वहीं पे आप अपना ट्रेंड लाइन को लगा सकते हैं। और उसके बाद आप दोबारा से अपने कैंडलस्टिक पैटर्न में जाएं और यहाँ पे देखेंगे कि आपके जो है बढ़िया से यहाँ पे आपके लिए ट्रेंड लाइन जो है मार्क हो चुकी है। तो ये है न्यू बिगनर्स के लिए, जिनको ट्रेंड लाइन मार्क करना नहीं आती है तो वो अपना जो है इस तरह से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो निफ्टी जो है इसी रेंज में हमें घूमता हुआ दिख रहा है। ये गैप अप ओपन हुआ और ऊपर सस्टेन नहीं होने के बाद दोबारा से नीचे आया और दोबारा कहाँ सपोर्ट लिया? नीचे ही वापिस गया, वहीं से रिजेक्शन लेता हुआ मिला उसी ट्रेंड लाइन से और वापिस अब फिर जो है हमें उसी ट्रेंड लाइन से यहाँ पे रिजेक्शन लेता हुआ निफ्टी 50 जो है दिख रहा है। तो मंडे के लिए मैंने आपको बताया ऊपर की तरफ फ्लैग पैटर्न का अगर यहीं पे ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ, तो हमारे लिए लेवल्स होंगे 22,300 के डेली बेसिस पे। और जो नीचे की तरफ अगर 150 को सस्टेन नहीं करता तो नीचे की तरफ हमारे लेवल होंगे 22,080 के। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको हमारा जो एनालिसिस किस तरह से काम आ रहा है। तब तक के लिए नमस्कार।